हेलो फ्रेंड्स, मेरे अजनबी अनजानी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज एम एस वर्ड के पेज लेआउट मेनू बार के बारे में बताने जा रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। जैसे हमने पेज लेआउट को यहाँ पास क्लिक किया, पेज लेआउट पर आपको पहला ऑप्शन यहाँ पास मार्जिन का देखने को मिलता है। और मार्जिन का जो ऑप्शन है किस लिए होता है इसे मैं अच्छे तरह से बता रहा हूँ। देखिएगा, जब हम कोई भी पेज पर कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पास आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि मैं कुछ लिख रखा है, तो यहाँ देख पा रहे हैं कि लेफ़्ट साइड आपका यहाँ से यहाँ तक का जगह छूटा हुआ है, टॉप में भी छूटा है, इसी प्रकार राइट में भी छूटा है और नीचे भी छूटा हुआ है। तो इस मार्जिन को अपनी ज़रूरत के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। तो इसे कम करने के लिए आप मार्जिन पर जाएँ और मार्जिन में जाने के बाद यहाँ पास लास्ट, कस्टम सेटिंग, नॉर्मल, नैरो, मैट, रेड, वाइड, बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। जिनमें से हमेशा देखिए अधिकांशतः नॉर्मल का प्रयोग ही किया जाता है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से नैरो का भी प्रयोग की जाती है। तो देखिए नॉर्मल में अभी क्लिक है, इस वजह से इतना लेफ़्ट साइड जगह छोड़ा है, उतना ऊपर भी छूटा है। उसी प्रकार अगला ऑप्शन यहाँ पास, यदि इसी चीज़ को मैं नैरो में करूँ तो आप देख पाएंगे कि ये जो है ना जगह कम हो चुकी है, आप देख पा रहे हैं। तो इनका बहुत ही महत्व होता है। जब भी कोई डेटा बनाई जाती है तो जब कभी जगह की कमी पड़ने लगती है तो नॉर्मल से नैरो में कर दिया जाता है। तो आप हमेशा वैसे डॉक्यूमेंट्स नॉर्मल पर ही तैयार करें। तो मैं अभी नॉर्मल पर ही तैयार करता हूँ। अब इसमें एक कारण बता देना चाहता हूँ कि ऊपर, बायां और दायां ये देख पा रहे हैं क्यों ये जगह छुट्टी होती है। तो आप इसमें सेटिंग है, देखिए इसमें लिखा है नॉर्मल में टॉप में 1 पॉइंट, लेफ्ट 1, बॉटम 1, राइट 1, सब में ना 1 पॉइंट की इधर जो है लिख रखा है कि इतना जगह छूटेगा। यदि इसको 0 कर दिया जाए तो कोई जगह नहीं छूटेगा। तो इसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगता है उसको ले सकते हैं। वैसे बेस्ट नॉर्मल या नैरो है। इसी के नीचे इसको कम ज़्यादा करने के लिए नीचे जाएंगे, कस्टम मार्जिन मिलेगा। कस्टम मार्जिन को जैसे ही आप क्लिक करते हैं, कस्टम मार्जिन को जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पास मार्जिन लिखा हुआ एक ऑप्शन मिलेगा। इस पर देखिएगा टॉप में 1 लिखा है, लेफ्ट में 1, यहाँ बॉटम 1। इनको यदि मैं 0 कर दूँ, आप देखेंगे होगा क्या, मैं यहाँ पास से इन सबको 0 कर रहा हूँ। ये 0 कर दिया, लेफ़्ट को 0 कर दिया और टॉप को भी मैंने 0 कर दिया और ओके करता हूँ। अभी देखेंगे क्या होगा। जैसे मैंने इसको फिक्स कर रहा है और तो देख पा रहे हैं कि इधर जो लेफ़्ट साइड आपका जगह जो थी, जो बच रहा था, वो पूरी तरह से आपकी लाइन के करीब से यहाँ से पेज की स्टार्ट से चालू हो चुकी है। और इधर भी आप लिखना चाहें, ये देखिए लास्ट तक लिख रहा है। तो इस प्रकार से जो आपका एक्स्ट्रा जगह ले रहा था वो बचने लगता है। इसी क्रम पे अगला ऑप्शन आपको यहाँ पास देखने को मिलेगा। कस्टम मार्जिन पर ही जाइएगा, यहाँ पास लिखा है पेपर। पेपर में हम उस कंडीशन पे सेट करने चलते हैं जब कभी हमारे पेपर में पेपर की साइज़ आदि यहाँ पास दिया है, देख पा रहे हैं। जैसे पेपर साइज़ हमें क्या लेना है, जो डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं उसको किस साइज़ में प्रिंट निकालना है, तो आप यहाँ से भी जा कर के सेट कर सकते हैं। जैसे A4 साइज़ में मैं काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पास A4 साइज़ कर सकता हूँ। उसकी लंबाई चौड़ाई अपने ज़रूरत के हिसाब से मैं यहाँ से छोटा बड़ा कर सकता हूँ। जैसे 8 है, मैं चाहूँ तो इसको मैं 10 कर सकता हूँ, तो 10 कर दिया। और हाइट जो है 11 है, मैं 15 चाहता हूँ, मैं इसको 15 कर सकता हूँ और ओके कर सकता हूँ। फिक्स। तो इस प्रकार से जो है ना यहाँ पास क्या है कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको बदल सकते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है कि यदि आपने A4 साइज़ चुन रखा है तो ये सब नहीं कर सकते हो, ये सब कस्टम साइज़ में होता है। जैसे कि यहाँ पास कस्टम साइज़ चुना हुआ है तो उस पर ही आप परिवर्तन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ लेटर, लीगल, A4 साइज़ ये जो है ना इनकी साइज़ निर्धारित होती है, तो इस पर बदलने की कोशिश ना करें। यहाँ से कस्टम साइज़ पर ये चीज़ को बदलें। वैसे ये सब कुछ फिक्स रहता है, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है। इसी प्रकार लेआउट में आपके लिए कुछ नहीं है। तो यहाँ पास से देखेंगे एक ऑप्शन है लेआउट में, देख पा रहे हैं कि यहाँ पास नीचे आपको देखने मिला हीडर और फूटर। अक्सर मैं अभी पिछले वीडियो में बताया था कि हीडर फूटर ऊपर और नीचे बची हुई जगहों पर काम किया जाता है। जैसे कि आपको दिखा दूँ कि यहाँ पास जो इतना जगह बच रहा है पेज में, इस बची हुई जगह पे हीडर क्या होता है मैं थोड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पास इंसर्ट ऑप्शन पर जब आप जाते हैं और हीडर को जैसे हमने क्लिक किया तो ये देख रहे हैं बची हुई जगह में लिखने का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है और अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ कुछ लिख सकते हैं। उसी चीज़ को, ये जो जगह है इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप यहाँ से पेज लेआउट में जा कर के। पेज लेआउट में जाने के बाद मार्जिन में जाएंगे। मार्जिन में जाने के बाद यहाँ पास आपका ऑप्शन कस्टम मार्जिन नीचे मिलेगा। कस्टम मार्जिन में जाएंगे और यहाँ मिलेगा लेआउट। लेआउट पे जाने के बाद
यहाँ पॉइंट डली है, इस पॉइंट को अपनी ज़रूरत के हिसाब से यदि आप घटाते बढ़ाते हैं तो वहाँ पास आपको अंतर देखने को मिलेगा। अभी देखेंगे मैं यहाँ पास 20 कर देता हूँ। 20 करने के बाद ओके करता हूँ तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये जो मार्जिन था बहुत ही ज़्यादा जगह जो छूट रही थी वो अभी कम हो चुका है। तो अपनी ज़रूरत से हिसाब से इस हीडर की जगह को कम कर सकते हैं। तो यहाँ से इसी क्रम पे अगला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पास ओरिएंटेशन का ऑप्शन है। ओरिएंटेशन में पेज की क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर करने का कार्य करता है। मेरा मतलब है कि जैसे पोर्ट्रेट, अभी जो हमारा पेपर है ये पोर्ट्रेट में है। यदि खड़ा पेपर है, इसी को मैं ना तिरछा करना चाहता हूँ तो यहाँ पास लैंडस्केप लिखा हुआ एक ऑप्शन है, इसको मैंने क्लिक किया। आप देख रहे हैं पेपर की चौड़ाई ज़्यादा हो गई। तो इस प्रकार से अपने पेपर की स्थिति को बदल सकते हैं। पोर्ट्रेट मतलब सीधा और ये तिरछा, इस प्रकार से। इसी में साइज़ का एक ऑप्शन अगला मिला। साइज़ में भी आप काम कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे साइज़ हैं, डेटा हमें किस साइज़ में तैयार करना है तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से पेपर की साइज़ कर सकते हैं। जैसे रिजल्ट की एक साइज़ 10वीं 12वीं की रिजल्ट बात करो, वो हमेशा A4 साइज़ के पेपर पे प्रिंट रहती है लगभग। तो यहाँ पास से और भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन, आवेदन जो कुछ भी हमको बनाना रहता है हमेशा A4 साइज़ में ही बनानी जाती है और समय समय पर बदलती रहती है। लेटर, लीगल, अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के नामों की साइज़ यहाँ पास चुनी जाती है। तो हम अभी यहाँ पास जैसे A4 पर काम कर रहे थे, यहाँ पास A4 पर हम क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से अगला ऑप्शन है आपका, यहाँ यदि आप पेपर की साइज़ को कम ज़्यादा करना चाहते हो तो यहाँ भी मिल जाता है। मोर पेपर साइज़ है, इस पर नीचे जाना, इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आपको देखने को मिलेगा पेपर साइज़ के बारे में डिटेल्स आपको देखता है। आप यहाँ से इसकी मॉडिफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ भी आपको मार्जिन देखने को मिलेगा, मार्जिन से भी आप इसका कम ज़्यादा कर सकते हैं, वही चीज़ जो मैंने इससे पहले बताया। इसी प्रकार से आपका कॉलम, अगला फंक्शन मिलता है कॉलम। कॉलम क्या होता है आप देखेंगे। कॉलम को समझने के लिए यहाँ पास 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, लेफ़्ट राइट। इससे ये मतलब होता है कि जब हम अभी एक ही कॉलम है, यदि हम कोई भी डेटा 2 कॉलम में बनाना चाहते हैं, जैसे पेपर होती है, अक्सर पेपर आप देखेंगे A4 साइज़ के पेपर में उसमें आधे से एक तरफ पेपर प्रिंट रहता है, दूसरी साइड प्रिंट रहता है और बीच से उसको मोड़ दिया जाता है। तो उस कंडीशन में कॉलम 2 चुना जाता है। तो जैसे कॉलम 2 किया तो आप देख पा रहे हैं कि अभी जो है मेरा अक्षर पेज के इतना तक ही एक हो गया और एक भाग इसका यहाँ से इधर हो गया। तो इसको 2 भागों में बांट दिया है। अभी मैं जो कुछ भी लिखता हूँ ये देखिए यहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से इस पेज को मैंने 2 भाग बांट दिया है और जैसे ख़त्म होगा ये दूसरे साइड भी हमारा लिखने लगेगा, ये देख पा रहे हैं। तो ये पेज जो है आपका 2 भागों में बँट चुकी है। इसी प्रकार कॉलम में आप जा कर के 3 भागों में भी बांट सकते हैं। आप 3 को जैसे क्लिक करेंगे वही चीज़ आपका 3 भागों में यहाँ स्केल में देखने को मिल रहा है। देखिए एक भाग ये होगा, एक भाग ये हो गई, एक भाग ये हो गई, इस प्रकार से। इसी क्रम में लेफ़्ट का मतलब होता है कि लेफ़्ट साइड, तो इसका हम 1 कॉलम अभी कर लेते हैं और 1 कॉलम करने के बाद इसे देखने के लिए हम यहाँ पर चलते हैं। देखिएगा लेफ़्ट का मतलब ये होती है कि अक्षर जो हम लिख रहे हैं इस पर सीन पर अच्छे से देखिएगा। लेफ़्ट साइड यहाँ पास जो है ना, एक लेफ़्ट साइड थोड़ा ये 2 भागों में रहता है, इधर कम जगह रहता है, इधर ज़्यादा जगह। यहाँ लाइनिंग को समझे उसी आकार में यहाँ लिखने का। तो देखें पेज में क्या हुआ, एक साइड एक कॉलम इतने में लिख रहा है और राइट साइड का कॉलम जो काफ़ी बड़ा है तो ये इस प्रकार से साइड में लिखिएगा। राइट में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, इस साइड छोटा कॉलम बन जाएगा। तो राइट को क्लिक किए, देखिए इधर ना इतना सारा ही जगह लेता है लेकिन इधर इतना लंबा कॉलम बनाता है। यहाँ से इसकी जोन है, ये देखिए चेक कर सकते हैं कि एक पेज इसका यहाँ से यहाँ तक है और दूसरी पेज इसका यहाँ से इसकी चालू होती है ये। तो कॉलम, पेज नहीं कॉलम। इसी प्रकार से अपनी ज़रूरत के हिसाब से कॉलम को 1 2 3 4 जितना भी प्रयोग कॉलम बाई डिवाइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पास लाइन नंबर का जो ऑप्शन है, लाइन नंबर पे हम ये पता कर सकते हैं कि जितनी लाइन हम लिखते हैं, यदि इस ऑप्शन में यहाँ पास हम क्लिक करके और कंटिन्यूस पर क्लिक कर देते हैं तो नंबरिंग ऑटोमेटिक लिखने लगता है। तो इसमें देखेंगे, इसे समझाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से कुछ लिख लेते हैं। जैसे मैं अभी लाइन नंबर को नन कर देता हूँ, हटा दिया हूँ और मैं लिखता हूँ रमेश, दिनेश, गणेश। इस प्रकार से कोई भी नाम आप लिखते जाएं और इन सब के बीच में एंटर हम करेंगे और एंटर करने के बाद
आप देख पाएंगे जो नाम मैंने लिखा है और पेज लेआउट पर जाने के बाद लाइन नंबरिंग में जाने के बाद यहाँ नन पर क्लिक है। जैसे मैं कंटिन्यूस पर क्लिक करूँगा आप देखेंगे ऑटोमेटिक लाइन का नंबर बता दिया कि आपने कितने लाइन लिख रहे हो। तो 3 लाइन लिखा है, मैं तो यहाँ पास 3 लाइन ऑटोमेटिक आ गया। तो लाइन की नंबरिंग छोड़ने के लिए ये ऑप्शन बनाई गई है। इसी प्रकार अगला ऑप्शन है हाइफनेशन होती है। हाइफनेशन जो होता है जब हम कोई भी लंबा वर्ड लिखते हैं और लास्ट में यहाँ जगह कम पड़ जाने के कारण वो आधा से कट कर नीचे आ जाती है तो उसमें डैश का एक चिन्ह लगाता है, तो ये है हाइफनेशन। तो आइए चलिए इसको मैं बताता हूँ। जैसे कि इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पास हम लिखते हैं व्हाट इज तो अब यहाँ पास से देखेंगे मैं यहाँ आखिरी में एक लंबा वर्ड लिखता हूँ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ डिपार्टमेंट। अब देखिए क्या हुआ कि अभी तक ये देखिए डिपार्ट तक यहाँ आ रहा है, इसकी एरिया जो है यहाँ तक है। अब इसके बाहर जैसे ही अगला अक्षर हम दबाते हैं या लिखते हैं तो आप देखिएगा ये पूरा अक्षर यहाँ से कट करके ये भी यहाँ नीचे आ जाता है, जबकि इसको यहाँ अपनी जगह में इतना जगह है तो इसको यहाँ ही रहना चाहिए, इसको नीचे उठकर नहीं आना चाहिए। लेकिन ये पूरा एक कंप्लीट शब्द है इसलिए वो पूरा का पूरा अपना शब्द लेकर नीचे आ जाता है। तो देखिए लिखते हैं मेंट। देखिए मेंट लिखते ही यहाँ से डिपार्ट भी इतना सारा जगह छोड़ के नीचे आ जा रही है। तो जब कभी हमारे साथ ऐसा कभी होने लगे कि इतना जगह छूट गया, आप क्या करें, तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये एक शुद्ध शब्द को दर्शाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए आधा अक्षर यहाँ नहीं रहने दे रहा है, वो नीचे आ जा रहा है। तो आप ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हाइफनेशन में जाएंगे और ऑटोमेटिक को जैसे क्लिक करेंगे आप देख पा रहे हैं कि DE डैश फिर पार्टमेंट। अक्सर इस प्रकार से आधे अक्षर यहाँ रह गई और डैश लगा के चेतावनी दिया कि आपकी ये कंप्लीट शब्द अभी नीचे आधा अक्षर इसकी लिखा गया है, इसलिए यहाँ पास हाइफनेशन का प्रयोग की जाती है। अगला ऑप्शन है यहाँ पास वाटरमार्क। आपको वाटरमार्क देखने को मिल जाता है। वाटरमार्क का मतलब ये होता है कि किसी भी पेज के अंदर कोई भी शब्द लिखना। जैसे वाटरमार्क पर हम चलते हैं, यहाँ पर देखिए कॉन्फिडेंटल, डू नॉट कॉपी, ये सब लिखा हुआ है। यदि मैं इसको डायरेक्ट क्लिक करता हूँ तो ये देख पा रहे हैं कि पेज के बीचों बीच ये इस प्रकार से लिखा हुआ आ जाता है। यदि इसी जगह पे आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। वाटरमार्क पर जाएंगे। वाटरमार्क पर जाने के बाद यहाँ मिलेगा कस्टम वाटरमार्क। कस्टम वाटरमार्क को जैसे क्लिक करेंगे तो कस्टम वाटरमार्क को जब आप क्लिक करते हैं तो ये कुछ ही समय के बाद इस प्रकार से खुलेगा। यहाँ पास देखने को मिलेगा टेक्स्ट वाटरमार्क। जैसे आप टेक्स्ट वाटरमार्क को क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको भाषा चुनने को मिल जाता है, लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, आपको किस में लिखना है वहाँ से आप ये चुन लीजिए। टेक्स्ट चुन लीजिए आपको क्या लिखना है। तो चलिए मुझे यहाँ पास जो है हिंदी भाषा में लिखना है या इंग्लिश में, तो मुझे अभी इंग्लिश में ही लिखना है। तो मैं कैम्ब्रिया इंग्लिश फॉन्ट से यहाँ से ले लिया और यहाँ मुझे लिखना है वीणा देवी कंप्यूटर कॉलेज। इस प्रकार से मैंने लिखा और यहाँ साइज़ दिया है। साइज़ में आप क्या देना चाहेंगे तो यहाँ से क्लिक करके इसकी साइज़ दे सकते हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कितना बड़ा लिखना चाहते हैं। तो मैं 144 का साइज़ दे रहा हूँ, देखिएगा बहुत बड़ा आएगा। कलर में आप उस अक्षर की लिखी हुई कलर क्या देना चाहते हैं यहाँ से जाइए और अपनी पसंद का कलर जो भी अच्छा लगता है वो कर लीजिए। डायगोनल हॉरिजॉन्टल मतलब इस अभी देखिए डायगोनल है तो ये ऐसे ऐसे लिखा हुआ दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल कर दूंगा तो सीधा हो जाएगा। और इतना करने के बाद आपको अप्लाई कर दीजिए। तो ये देखिए ये जो है ना आपका इस पेज पर लिखा हुआ जो मैं वीणा देवी कंप्यूटर लिखा था वो आ चुका है। इस प्रकार से आप पेज के बीचों बीच लिख सकते हैं। इसी में फिर से चलते हैं, वाटरमार्क पर चलते हैं। यहाँ पास कस्टम वाटरमार्क पर चलते हैं। देखिए पिक्चर वाटरमार्क। पिक्चर वाटरमार्क का मतलब ये होता है कि आप किसी पेज के अंदर पिक्चर भी लगा सकते हैं। इस पेज के अंदर पिक्चर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पास पिक्चर वाटरमार्क को क्लिक करें, यहाँ नहीं मिल जाता सेलेक्ट पिक्चर। सेलेक्ट पिक्चर को जैसे आप क्लिक करेंगे आप अपने कंप्यूटर से जहाँ कहीं भी पिक्चर हो उस पिक्चर को सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं चलिए यहाँ से मैं कुछ पिक्चर्स हैं जो इस पिक्चर को मैंने यहाँ से ले लिया और अप्लाई कर दिया। अब आप देख पा रहे हैं कि ये
पिक्चर पेज के अंदर लग चुका है। इसी प्रकार से आपका अगला ऑप्शन है कलर पेज। कलर पेज का मतलब होता है कि पेज की कलर करना। जैसे हम यहाँ से जो कलर अपने पेज पर देना पसंद करें, आप यहाँ से अपनी पसंदीदा कलर कर सकते हैं पेजों की। यही चीज़ आपको फिर से पेज कलर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पास मोर कलर मिलेगा। मोर कलर में भी आप अपने पसंदीदा यहाँ से कलर, जो भी कलर आप चाहते हैं वो कलर यहाँ से क्लिक करके ओके कर दीजिए, वही कलर आपका हो जाएगा। इसी में फिर नीचे जाएंगे, लिखिएगा फिल इफ़ेक्ट। फिल इफ़ेक्ट का मतलब होता है जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए ग्रेडियंट का एक ऑप्शन मिलती है। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि आप पेज में दो रंगों का मिक्सिंग कलर आप बनाकर बैकग्राउंड लगा सकते हैं। जैसे अब यहाँ वन कलर को क्लिक किए, जैसे हमने वन कलर को क्लिक किया तो यहाँ सामने एक कलर बॉक्स पर डिब्बा खुल जाता है। इस पर एक कोई कलर ले लीजिए, तो जैसे मैंने इस कलर को लिया और टू कलर पर फिर से क्लिक किया तो यहाँ पास कलर टू का डिब्बा खुला। इसमें भी मैं चल के एक कलर का डिब्बा और भर लेता हूँ। इतना करने के बाद यहाँ पास वर्टिकल डायगोनल, आप ये मतलब कलर की तिरछा से लगाना है, सीधा सीधा लगाना है। अभी मुझे सीधा सीधा लगाना है, इसलिए मैं हॉरिजॉन्टल को क्लिक कर रखा है और ओके कर दिया। तो आप देखिए पिक्चर जो है ना, ये बैकग्राउंड इसका ऐसा कलर में बना दिया। इसी क्रम पर फिर से फिल इफेक्ट पर चलते हैं तो यहाँ दूसरा नंबर मिलता है टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब होता है कि आप डायरेक्टली यहाँ से पहले से बना हुआ कोई बैकग्राउंड है, इसको सेट करना है तो आप क्लिक करके ओके कर दीजिए। ये देखिए आपका बैकग्राउंड ऐसा हो गया। इसी क्रम पे अगला ऑप्शन है यहाँ पास मिलेगा फिल इफेक्ट के अंदर ही पैटर्न। पैटर्न मतलब कि इस ग्राफ जहाँ भी आपको देखने को मिलता है उसमें कुछ ऐसा ग्राफ नुमा आप देखना पसंद करते हैं तो यहाँ से अपनी पसंदीदा ग्राफ जिसको भी और कलर आदि अलग आप यहाँ से चेंज करके उसमें भर के ओके कर दीजिए। देखिए ग्राफ पैटर्न बन जाता है। तो इस प्रकार से आपका पेज कलर में लास्ट ऑप्शन फिल इफेक्ट में यहाँ पास पिक्चर है। पिक्चर के माध्यम से सेलेक्ट पिक्चर में जाएं और सेलेक्ट पिक्चर में जाने के बाद कोई पिक्चर इसके फिर से आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए पिक्चर इसके पेज में फिर से लग गया। आप बड़े आसानी से इस पिक्चर के ऊपर आप कुछ भी यदि लिखेंगे तो ये लिख पाएंगे, पिक्चर के ऊपर लिख पाएंगे। ये पिक्चर जो है ना पेपर के अंदर भाग में लगी हुई है। इसी के बाद है यहाँ पास देखने को मिलता है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर क्या होती है, जब कभी हमें पेज में बॉर्डर लगाना होता है तो आपको पेज बॉर्डर का प्रयोग करना पड़ता है। तो पेज बॉर्डर को मैंने होम मेनू बार में काफ़ी अच्छी तरह से बताया है। जैसे कि यहाँ से आप यदि होम, मेरा पिछला वीडियो देखिए होम में, यहाँ पास इसको जिसने देख लिया है तो आपका वही मतलब है। यहाँ बॉर्डर एंड शेडिंग पर सारी वही डिटेल देता है, बॉर्डर, पेज बॉर्डर, शेडिंग, यही चीज़ आपका यहाँ से मिल जाता है पेज लेआउट में। पेज बॉर्डर से ये देखिए बॉर्डर, पेज बॉर्डर, शेडिंग, तो मैंने इसको बता चुका, तो आप पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं। यहाँ पास इंडेंट का और स्पेसिंग का मतलब ये होता है, इंडेंट का मतलब होता है कि किसी भी लिखी हुई अक्षर को आगे पीछे करना। जैसे यहाँ पास पॉइंट हम डालेंगे, ये देखिए मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ, जितने को सेलेक्ट करके तो ये आगे की ओर बढ़ा रहा है और ये इसको किया तो नीचे ला रहा है। अब इसी प्रकार इसे जो है ये अगला ऑप्शन यहाँ पास स्पेसिंग का मिलता है। स्पेसिंग मतलब दो लाइनों के बीच की स्पेस बढ़ाना। आप देख पा रहे हैं कि इन दो लाइनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस ये कर रहा है। इसको आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा इसमें यहाँ ऊपर से नीचे की ओर आपका यहाँ ये पहला लाइन यहाँ से शुरू था, देखिए यहाँ आ गया। इस प्रकार से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसकी स्पेस को घटा या बढ़ा सकते हैं।